तो जनाब जो है वापस से रेडी हो गए हैं, कहाँ जाने के लिए? यस, मोहम्मद अली रोड जाने के लिए, रिचुअल पूरे करने के लिए, मैडम को खुश करने के लिए, चूड़ियाँ लाने के लिए, सबके साथ सेल्फीज देने के लिए, सबको एक बार फिर से रिमाइंड कराने के लिए कि हाँ देखो मैं एग्जिस्ट करता हूँ और मैं भले ही काम नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं हूँ आपका एक्टर, सो कॉल्ड आपका एक्टर, जो आज के बाद मेरे पास कोई काम नहीं है, सो इसलिए मैं घर पर हूँ, व्लॉग्स बना रहा हूँ, तो इसलिए बीच में वो निकल जाते हैं। ये क्या रिचुअल है और भाई इसको कैसे अब ये जो है अलग ही तरीके से करने लगे हैं, चलिए इस पर बात करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो शुरुआत में जनाब दिखाते हैं कि मैं आपको बताता हूँ एक जरूरी बात, और सो कॉल्ड वो जरूरी बात क्या है? वही नीम फेस वॉश, क्योंकि आजकल इनको इनका मिल रहा है प्रमोशन। अब प्रमोशन नहीं मिलेगा तो भाई व्लॉग क्यों बनाएंगे? और इतना ठंडा, इतना थर्ड क्लास व्लॉग था और ये भी एक तरीके का पेड प्रमोशन था। ऐसे लगता है जैसे ऑडियंस को ये बेवकूफ़ बनाते हैं और ऑडियंस बेवकूफ़ बन भी जाती है। भाई जनता जो है ना बहुत समझदार है, उनको चीज़ें समझ में आती है कि क्यों किसी का तुम व्लॉग में बना रहे हो, उनके बारे में इतनी डिटेल में बात कर रहे हो, तुम जरूरत पड़ने पर तो किसी के बारे में इतना बात। ओ हो, नीम फेस वॉश नहीं है, ये तो वही विटामिन सीरम है जो पूरे खानदान को उन्होंने एक साथ बल्क में दे दिया था, ये कह के कि भाई 3-3 व्लॉगर हैं, चलो एक साथ बांट लेना और थोड़े थोड़े करके पैसे हम आपको देते रहेंगे। तो तीनों जो है भाई भाभी और मैडम चालू जो है वो यही सब इसका प्रमोट करते रहते हैं और आए दिन चीज़ें जो है प्रमोट करते हैं वो चीज़ें इनकी बदल जाती हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें इनको प्रमोशन में मिलती हैं, जिनका ये प्रमोट करते हैं झूठ बोल बोल के रमज़ानों में भी, क्योंकि खुद तो ये अप्लाई करते नहीं है, खुद तो लगाते नहीं है, लेकिन अपनी ऑडियंस को बेवकूफ़ जरूर बनाते हैं कि ये खरीदो और फिर हमारी दलाली हमें दो और हमारी दलाली का कोड ये है। खुद कितना यूज़ करते हैं भाई पता है कि इनके बाथरूम में जाकर देखोगे तो क्या प्रोडक्ट किस तरह के रखे हुए हैं, क्या लगाते हैं। और हाँ, प्रोडक्ट की भी हो सकता है नीड कम पड़ती हो, क्योंकि ये तो झूठ ही जाते हैं। भाई तुम फ़नी को देख लो, जब फ़नी आया था तो कैसा था और अब वो कैसा हो गया कि काफ़ी हद तक उसकी जो है स्किन जो है वो टोन चेंज हो चुकी है। वो ग्लूटाथायन की वहाँ पे ड्रिप ले रहा था जो लिटरली हमने देखी थी कि उसको वहाँ पे ड्रिप लगी हुई थी। अब चालू बहुत सारी चीज़ें दिखाती नहीं है, क्योंकि चालू का तो 6-8 महीने से खुद व्लॉग ढंग से नहीं बन रहे हैं, तो वो क्या ही दिखाएगी। तो जब फ़नी ट्रीटमेंट लेने के लिए जाएगा तो वो 2-2 3-3 दिन के लिए वैसे ही गायब हो जाती है। आपको 2-2 3-3 दिन तक उससे व्लॉग में ये भी नहीं पता चलता कि उसने किया क्या। इसमें एक टाइम ऐसा था कि जब वो व्लॉग बनाती थी तो पूरे दिन में एक व्लॉग बन जाता था जो कि अपलोड करती थी और अगले दिन से उसका नया व्लॉग शुरू हो जाता था, यानी कि गुड मॉर्निंग से लेकर और गुड नाइट तक का पूरा एक व्लॉग बन जाता था उसका। और आज 3-3 दिन तक नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे। क्यों? बेचारी के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिन बच्चों को यूज़ करती थी अब वो बच्चे भी काफ़ी हद तक बदल चुके हैं, क्योंकि उनको असलियत से अवेयर हो चुके हैं। वो कमेंट पढ़ते हैं भाई, हो सकता है रेडिट पे उनके भी अकाउंट हो, क्योंकि आजकल के बच्चे और रेडिट के बारे में ना जानते हो मैं मान ही नहीं सकती। और भले ही चाहे इन्होंने उनका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बनाने दिया हो, हालांकि सारा का है लेकिन इन बच्चों का नहीं है। जब सारा के पेरेंट्स ऐसे होने के बावजूद भी कि वो अपने बच्चे के अपने पास रखते हैं, अपनी केयर रखते हैं, अच्छी परवरिश दे रहे हैं, बच्ची पढ़ने में भी अच्छी है और उसको अलाउ किया हुआ है कि वो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, लेकिन इनको अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इनके घर में व्लॉगर्स हैं, कंटेंट लीक ना हो जाए किसी भी तरह से और बच्चों को ज़्यादा चीज़ें पता चले। अब अच्छा ये बच्चे हैं और सारा तो इससे छोटी है पिज़्ज़ा से, लेकिन उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है लेकिन इनका नहीं है, ना इंस्टाग्राम अकाउंट है ना कोई और अकाउंट है। तो बट ये ऑनलाइन बहुत रहते हैं। इंस्टा अकाउंट बेशक ना हो इनका, हो भी तो हो सकता है प्राइवेट अकाउंट हो और किसी और नाम से हो, तो इसको किसी को पता ना हो और पोस्ट वगैरह ज़्यादा ना करते हों। जब पोस्ट नहीं करते तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इंस्टाग्राम तो रेगुलर देखती है। आपको देखा है ना कि वो चीजें चुराती रहती है। हाँ मैंने इंस्टाग्राम रील देखी थी चालू अपे, उसमें से मैंने सीखा है। लेकिन जो इन सारी चीजों में है, एक्टिव है, यूट्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं और वो रेडिट के बारे में नहीं जानते। भाई मेरे दोनों बच्चों को ऐसी ऐसी चीजें पता चलती हैं, जो ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं वो जो मेरी जानकारी में नहीं रहती है और वो सब रेडिट पर अवेलेबल होती है। फिर चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो टॉलीवुड से रिलेटेड हो, फिर चाहे वो फैशन से हो, चाहे फिर वो जानकारी से अवेयरनेस हो, वट जो भी चीजें या फिर कोई भी न्यूज हो। कहते हैं ये सीरम विटामिन सी सीरम है जो हेल्प करता है डार्क स्पॉट से। अच्छा भाई डार्क स्पॉट पहली बात तो तुम अगर हैं भी तो उसको दिखाना पसंद नहीं करते, दुनिया भर के फिल्टर लगा के। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? पहली बात तो रमज़ानों में झूठ बोलते हो क्योंकि तुम ये प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। दूसरी बात भर भर के वो प्रोडक्ट की तारीफ करते हो जो तुम खुद यूज़ नहीं करते। जब खुद यूज़ नहीं करते तो तुम्हें हक भी नहीं बनता कि तुम लोगों को वो भेजो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं और वो पेड प्रमोशन नहीं होता लेकिन फिर भी वो रिव्यू देते हैं। तो इनके जैसे सारे इन्फ्लुएंसर झूठे नहीं होते लेकिन इन्होंने तो
हद पार कर रही हुई है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे कहा था ना कि पिछले पॉडकास्ट में जब चालू का जो है लास्ट पार्ट बनाया था, और उसमें मैंने कहा था कि पिज़्ज़ा ने गौर फरमाया था और पिज़्ज़ा ने ये कहा था, अरे ये तो तैयार होके आए हैं कुर्ता पजामा पहन के। इसका मतलब वो कुर्ता पजामा पहन कर आया था, तैयार होके आया था, इसका मतलब उसका भी बाहर जाने का प्लान था। अब तो वो यहाँ सेटल हो गया है, अब तो वो यहाँ पर जो है यहीं कहीं हो गया है, उसको सारी मुंबई उसका अपना घर हो गया है, ससुराल नहीं है, उसका अपना घर हो गया है। वो जब चाहे जहाँ चाहे अपनी उसने बेस बना लिया एक्चुअली, जैसे भाई ने बना रखा है ना, वो खुद में ही अपने आप में ही द ग्रेट है। क्योंकि चालू अप्पी का जो हस्बैंड है तो वो भी अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लगा है ना, तो वो भी 4-6 लोगों को लेके चलेगा, स्लो मोशन चलाएगा, आगे पीछे लोग होंगे, व्लॉग बनेगा। अब व्लॉग बनाने के लिए तो उसने वो लड़के को रख ही रखा है, कृष्णा को, तो लेकिन 2-4 को और लेके चलेगा टशनबाजी में। तो भाई को टक्कर देंगे हम। पिछली बार जो भाई को शेड करा था दोनों मियाँ बीवी ने, तो भाई नहीं लेकर गए, भाई एक बार ले गए भर पाए, तुमने जो है ना वही आखिरकार वही किया, कहते हैं ना कि डसी लिया, मतलब वो साथ में लेकर गए, उन्होंने भाईचारा दिखाया, प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाया कि चलो मैं अपने बहनोई को लेकर चलता हूँ। लेकिन उसके बाद इनके रिश्ते इतने खराब 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 होते चले गए कि एक के बाद वो सब चीज़ें होती चली गई कि इतनी सारी पलटन को लेकर गए अपने साथ, पर नहीं, अपने बहनोई को लेकर नहीं गए। बहनोई गया है अलग से अपनी पलटन को लेके, आएगा उसका भी क्लिपिंग ऐड कर देगी चालू का व्लॉग आज ही शाम को आ जाएगा। हो सकता है जब तक मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ तब तक अपलोड भी हो चुका हो, क्योंकि मैं थी भाई कल बिजी, क्योंकि मेरे दोनों भांजों का कल रोज़ा इफ्तार था, रोज़ा खुशाई थी, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी। वहाँ से हम फिर जामा मस्जिद चले गए। जामा मस्जिद में इतनी रौनक थी वहाँ पर, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई रात के 12, साढ़े 12, 1 बज रहे, हम 2 बजे लौटे वहाँ से। तो इसलिए ना पॉडकास्ट बनाने का टाइम मिला ना कुछ, और फिर वहाँ भाई इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वापस से फिर वही पैनिक अटैक मेरे को आया, एसिडिटी अटैक, और वहाँ फिर रोज़ा खोलने के बाद फिर मुझे जो है इंजेक्शन लेने पड़े। तो जो मेरी सिस्टर है, उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने मेरे को, वो डॉक्टर है, तो उन्होंने वहीं पर ही मेरे को जो सामान मंगा के जो इंजेक्शन लगते हैं वो इंजेक्शन लगाया, तो मेरी तबीयत फिर थोड़ी ठीक हुई। फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की कि चलो घूम लेंगे, चलो चले जाएंगे, क्योंकि छोटी वाली सिस्टर जा रही थी, उसी को मेरे को ड्रॉप करना था, तो हम वहाँ चले गए। इसलिए कल पॉडकास्ट नहीं आ पाया। मैंने कहा चलो अब मैं दिन में बनाती हूँ तसल्ली से, तो मैं अब ये दिन में बना रही हूँ, तो हो सकता है तब तक चालू का अपलोड हो जाए। गाड़ी में बैठ के कहते हैं मेरे साथ है भिक्कू, भरम, अंकित, पंकित और इनके ड्राइवर, और इतना चालू आदमी है भाई ये, क्या मतलब मैं तो ये कहूँगी सेंसलेस आदमी है। अगर तुम किसी को ले जा रहे हो तो सिर्फ गाड़ी में बिठाने के लिए लेके जा रहे हो, उनका भी तो मन होता है ना। तो उन कहते हैं वहाँ पे ये हमारे साथ ये भी जा रहे हैं और अपने ड्राइवर का नाम लेके, और कहते हैं कि ये लेकिन वहाँ पे इंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का इशू होता है। और टशनबाजी दिखाने के लिए कहते हैं ना, वो आपने स्टोरी देखी होगी, 2 दिन पहले इन्होंने स्टोरी लगाई थी कि देखो बहुत दिनों बाद नहीं, तुम मुश्किल से 1 बार या 2 बार ही गए होंगे, क्योंकि तुमने खुद अपने व्लॉग में बताया कि तुम कभी जाते ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो टैक्सी से सफ़र करते थे। उस ज़माने में जब जनाब यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे, उस ज़माने में जहाँ लोग पैदल चलना और ऑटो में सफ़र करना इसमें प्रेफर करते थे, क्योंकि पैसे बचाने होते थे, सर्वाइव करना होता था, उस ज़माने में जनाब टैक्सियाँ लिया करते थे। कि कह रहे थे कि 1 हफ्ते में, बता रहे थे शायद कि 1 हफ्ते में या शायद 1 महीने में मैंने 5,000 रुपये सिर्फ टैक्सी में उड़ा दिए थे। भाई साहब इनकी तो टशनी बाजी थी। मतलब अभी इनके जो लिविंग स्टाइल है, जब से लेकर ये जो बताते हैं अब तक, किसी भी एंगल से आपको लगता है कि ये मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास रहे होंगे? क्योंकि इतने ठाट किसी मिडिल क्लास के भी नहीं होते हैं भाई, इतने ठाट से कोई नहीं रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी तो फिर आप कहोगे कि भाई अपने बारे में बताते थे। मेरी बेटी की प्रॉब्लम थी जब आंखों की, और मैं रेगुलर अपने एरिया से लेकर और वहाँ तक दिल्ली तक के लिए जब जाती थी तो मैं लोकल कन्वेंस और मेट्रो प्रेफर करती थी, बजाय इसके कि टैक्सी से मैं जाऊँ, क्योंकि हर तीसरे चौथे दिन, हर हफ्ते में वो बुला रहे थे, हर हफ्ते हमें जाना हो रहा था। तो मैं भी प्रेफर नहीं करती थी कि हर हफ्ते में टैक्सी बुक कर जाऊँ और टैक्सी बुक कर आऊँ। तो ये कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन इनकी टशनबाजी अलग ही थी। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला था, ऐसा लगता है कि जैसे चालू की अम्मी तो अलग घर में जो है पल बढ़ के यहाँ तक पहुँची है, और ये अलग फैमिली में, ये अपने ठाट बताते हैं और वो ये कहते हैं कि पैमंद लगे हुए टाट बताते हैं। मतलब हद हो गई इनकी फैमिली से, झूठ बोलने की भी हद है, और शर्म तो करते नहीं। रमज़ानों में भी भर के झूठ बुलवा लो इनसे। तो कहते हैं कि अब्दुल भाई जो है वो गाड़ी लेके तब तक वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ मिलेगा, ट्रैफिक वहाँ मिलेगा। तो इनको ये लगा था हम वहाँ पहले जाएंगे, पहले पहुँच जाएंगे, इंजॉय करेंगे। किसी को स्टेशन पे भी इन्होंने बुला रखा था, शायद वो भी इनकी टीम का ही है कोई, तो वो भी वहाँ पे मिल गया था। तो इन्होंने कहा है, कहते हैं कि ये वहाँ पे लेकर आ जाएंगे गाड़ी, और तब तक हम इंजॉय कर लेंगे, और फिर वहाँ से हम गाड़ी में बैठ कर, क्योंकि थक जाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब तो मैन चाइल्ड है, वो थोड़ा सा भी चल फिर नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते। वहाँ पहुँच गए, ये खाया वो खाया, मोहब्बत का शरबत दिखाया
सबके साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए, क्योंकि उसमें म्यूज़िक बजा देना, दिल लगी दिल लगी दिल लगी, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट है उसमें जो इन्होंने रेस्टोरेंट की तारीफ़ की। इतना खाना खाने के बाद भी इन्होंने वहाँ पर वो पुलाव ट्राई किया, और ना केवल वो पैक करा के घर लेकर आए। और मुझे लग रहा है पंकित को इसलिए साथ लेकर आए हैं क्योंकि उससे शूट कराएंगे, क्योंकि जनाब कैसे शूट करेंगे, किसको ले जाएंगे। नान को ले जा नहीं सकते थे रात को, हालांकि उसके एग्जाम ओवर हो गए हैं जनाब के हिसाब से, जो पिछले पॉडकास्ट में सुन लिया था, पिछले व्लॉग में सुन लिया था। तो वो चाहते तो साथ में लेकर जा सकते थे भाई, अब तो वो इनकी बराबरी का हो रहा है, सो कॉल्ड उसका पोर्टफोलियो तक बनवा रहे थे। अरे चलो 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 चलो, भाग भाग के जनाब जो है लोकल ट्रेन में पहुंचे। और भाई क्या मास्क, अगर तुम मास्क ना भी लगाओगे तो कौन तुमसे लिपट रहा है, चिपट रहा है, सेल्फी ले रहा है, ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई नहीं जानते। तुम जैसे न जाने कितने घूमते हैं वहां पर। यानी कि इस तरह के जो स्ट्रगलर एक्टर होते हैं या फिर आपके जो एक दो शो किए हुए होते हैं, कौन पूछता है, कौन इतना याद रखता है, क्योंकि चढ़ता वही है, जो चढ़ता सितारा होता है ना, सलाम उसी को ही होता है जो रनिंग में चल रहा होता है। लेकिन नहीं, हम मास्क पहनेंगे, अपना चेहरा छुपाएंगे, कोई लोग हमसे चिपट ना जाएं, लोग हमसे ऑटोग्राफ लेने के लिए ना जाएं। और वहां मोहम्मद अली रोड पे जाके खोल लिया। ऐसा था तो वहाँ पर भी कवर करके रखते, पर नहीं, वहाँ तो पब्लिक आती है, इनकी पब्लिक आती है जो इनको देखती है, समझ गए ना। मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर, सो वो वहीं घूमते रहते हैं। बुरके वाली भी हैं, बहुत सारी आती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं, और इससे जनाब को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना अंदर का, ओए होए होए होए, याद रहता है कि हाँ मैं अभी भी सेलिब्रिटी हूँ। स्टेशन से उतर के जो है टैक्सी में बैठ गए, काली पीली टैक्सी में, बहुत सालों बाद में, पहली बार 15 साल पहले बैठा था। नाम पूछ लिया, बस जैसे उसको जो है नाम पूछ के तुम जो है बड़ा शॉर्ट आउट दे रहे हो। वहाँ पे पहुंच गए, अच्छे से शॉट आए, तो भैया पंकित को तो इसीलिए लेकर गए थे, वैसे पंकित की जरूरत नहीं आ रहा है। ऐसा था तो अभिषेक तो गायब भी कर दिया इन्होंने भाई, अब तो वो नजर नहीं आता बिल्कुल भी, वास्ता खत्म हो गया उसका। जब से उसको कुछ हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई थी और वो हॉस्पिटलाइज हुआ था, ये देखने भी नहीं गए थे, पूछा तक नहीं था इन्होंने। यहाँ पे शूटिंग करनी है और यहाँ पे जो है ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए मिलने के लिए पता नहीं कौन आया था, वो आके गले लग गया। अच्छा भाई ये तो इसका दोस्त है अकरम, समझ गई। वहाँ पे रेस्टोरेंट के ओनर से मिले, हाथ मिलाया, उनसे पैक कराया, अच्छी तारीफ की, दिखा दिया कि क्या है, नाम बता रहे हैं, फिर घर आ गए। फिर उसके बाद हमने ली चूड़ियाँ। आप ही बता दीजिए मैंने किसके लिए चूड़ियाँ ली है। भाई जनाब हमें क्या पता आप किस किस के लिए चूड़ियाँ ले रहे हैं। हो सकता है भाई अपनी बहन के लिए ले रहे हो क्योंकि आपके बहनोई नहीं आए, हो सकता है आप अपनी अम्मी के लिए ले रहे हो क्योंकि पापा नहीं आए, हो सकता है आप अपने खाला के लिए ले रहे हो क्योंकि खालू सऊदी में बैठे हैं, हो सकता है भाई। और हम मैडम तो ऑब्वियसली आप आए हो तो हमें पता ही है। चूड़ियाँ लेने में भी इतना सिनेमेटिक सीन, सारी चूड़ियाँ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ऑब्वियसली मैंने दीपिका के लिए लिए हैं क्योंकि वो नहीं आई है। भाई लेते क्यों नहीं हो, जब वहाँ पे इतनी सारी औरतें बुरके वाली घूम रही हैं तो तुम अपनी मैडम को क्यों नहीं लेकर आते हो। अपने यार दोस्तों से बाय बाय हो रही है, बाय बाय सर, बाय बाय सर, परसों इफ्तार पे फ्राइडे है, घर पर आओ। भाई ईद पे तो बुला नहीं रहे, फ्राइडे इफ्तार को बुला रहे हो, क्योंकि फ्राइडे इफ्तार को घर खाली है। अब खाली है तो चलो भाई किसी को तो बुला ही लेते हैं ना, क्योंकि ऐसा है ना कि कोई है नहीं कंटेंट शूट करने के लिए। घर आए, मैडम सोई हुई थी, मैडम को कंटेंट शूट करने के लिए, प्रमोशन नहीं था तो क्या था ये, उनको उठाया गया, फिर नींद में से उनको, और कोई सहरी का टाइम नहीं है, फिर नींद में से उठा के उनको ये कहा गया कि तुम ये खाओ जो हम पुलाव लेकर आए हैं, फिर इसके रिव्यू दो, फिर बढ़ा चढ़ा के तारीफ करो। ये तो डेफिनेटली किसी मदर का ही लग रहा है, जबकि जब तक जनाब ने नहीं बताया था तब तक मैडम को अंदाजा नहीं लगा था कि ये रेसिपी किसी मदर की हो सकती है, क्योंकि उसमें मदर टच आ रहा है। बार बार नाम ले रहे हैं तो वो नाम रिपीट करके कह रही है, अच्छा नाम तो बड़ा हाईटेक है, तो ये पेड प्रमोशन नहीं है तो भाई क्या है। और बड़ी तारीफ करते हो कहते हैं हमने ना पेट फुल होते हुए भी बड़ा चढ़ा के बड़ा इसको खाया, बड़ा शौक से खाया है, तुम भी खाओ। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। मैडम एक दिन इसको भी क्रैक कर लेना, इसकी रेसिपी इसको भी बना लेना। और फिर मैडम ने वाह वाह क्या तारीफों के पुलंदे बांधे कि ऐसा पुलाव मैंने आज तक नहीं खाया, कभी नहीं खाया। और भरम दादा को भी शामिल कर लिया भाई तारीफ करने में। वो बोल रहे थे कि ये ऐसा डिश कहीं नहीं मिलेगा मेरे रेस्टोरेंट के अलावा, और वो बोल रहे थे कि ये रेसिपी मेरी अम्मी की है, लग ही रहा है इसमें मदर टच है, लग ही रहा है। अरे भाई साहब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए तो तुम रातों को जागोगे। वो रात को वो जो खाना लेकर आए हैं वो खाना देकर कह रहे हैं कि तुम जाओ इस खाने को खा लो। इसका मतलब फोन करके बुलाया गया है। कहता है 2-2:30 बज रहे हैं और अभी तक तुम जाग रहे हो। कहता है ये जो तुम कीमा और ये सब लेकर आया ना, मुझे भूख लग रही थी, तो मतलब क्या वो इंतजार कर रहे थे कि मैं वहां से बाहर से खाना लेकर आऊंगा तो तुम खा लेना, तो तुम तब तक कुछ मत खाना। कुछ ज्यादा ही अति नहीं हो गई। और आवा वगैरह को भी टेस्ट करा लेना, 2:30-3 बजे तक वो जाग रही है टेस्ट करने के लिए। भाई अगला दिन हो जाता है, अगला दिन ऑफ सर ढक के मैडम ने जो पेंसिल से काला टीका लगाया है हैंडसम हंक को, तैयार होके जा रहा है ना भाई अपनी बैचलर पार्टी में, सॉरी बैचलर पार्टी में नहीं,
फेयरवेल पार्टी में। तो बड़े ही स्लो मोशन से उसका पोर्टफोलियो बनाया गया, फ़ोटो खींचे, स्टाइल बताया गया, क्योंकि उसको तो कहाँ स्टाइल का पता है, जनाब को स्टाइल का पता है, क्योंकि जनाब सेलिब्रिटी हैं, एक्टर हैं। तो इतनी सारी मॉडलिंग भी ये सब की है, पता नहीं की है कि नहीं की है, लेकिन सीखा ही होगा, देखा ही होगा। और फिर जो भाई भर भर के उन्होंने तारीफ़ें की हैं कि ये इतना छोटा सा था, मैं फर्स्ट में एडमिशन कराने के लिए लेकर आई थी, और आज ये इतना बड़ा हो गया। बड़ा गर्व महसूस कर रही हैं कि भाई मैं उसको काला टीका लगा रही हूँ, हैंडसम हंग हो गया है, महंगी घड़ी, महंगा सूट, ये सारी चीजें जो है ना ये किस लिए कर रहे हो, ताकि ये बाकी के बच्चों से जो है ना ये दिखाने की कोशिश करे कि देखो मैं कितना अलग हूँ तुमसे। ये पहली बार लगा है शायद मुझे, छोटा सा लाई थी मैं इसे फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए। तो क्या भाई बच्चे बड़े नहीं होंगे? बीच में तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज अचानक रमजान के महीने में तुम्हें फटाक से ध्यान आ गया कि हाँ नान नाम की कोई चीज हमारे घर में रहता है, हमें उसकी जिम्मेदारी निभानी है। क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि तुम लोगों को चालू को शेड करना है, दिखाना है, क्योंकि चालू को इस चीजों के लिए लताड़े पड़ रही है, क्योंकि उन्होंने पिज्जा की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। लेडीज एंड जेंटलमैन और मेरे फैन फॉलोइंग और मेरे सारे के सारे यूट्यूब वाले सब्सक्राइबर्स, देख लो ये हीरो नंबर 2 जनाब 2.0। फिर दिल लगी बना दिया, फिर स्लो मोशन दिखा दिए, पूरा पोर्टफोलियो छाप दिया भाई, सारे स्टाइल बता बता के। एक इन्होंने लड़के की ग्रूमिंग करी है, इन्होंने दिखा दिया, एक उसने लड़की की ग्रूमिंग करी है, उसने उसको बिगाड़ दिया। आज ये भी इफ्तार में नहीं है, आज अम्मी लोगों भी इफ्तार में नहीं है, क्योंकि वो चालू के साथ जा रहे हैं और चालू का कंटेंट रिवील कर दिया कि वो लोग बाहर गए शॉपिंग के लिए। तो भाई देखो वो भी तो अब वो छोटा मोटा भी इन्होंने सिर्फ सूट ला के टपका दिए, लेकिन चालू तो चालू है, चालू को चाहिए छुटमुट चीजें, तो वो सारी दिखाएगी, व्लॉग बनाएगी कि मैंने पिज्जा के लिए क्लिप ली, चूड़ी ली, ये सेट लिया, ये ऐसे पहनेगी वैसे पहनेगी, ये सामान वो सामान, अम्मी को चूड़ी दिलाना, क्योंकि ये रिचुअल हो गया है भाई इनके घर का। चालू को भी तो व्लॉग बनाना है ना। ये सारी शॉपिंग जो है ना ये भाई क्यों नहीं कराते, सिर्फ भाई तो सूट दिलाने के लिए लेके जाते, ये सारी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाले अपनी अम्मी के लिए। थोड़ा सा चालू से सीखें कुछ कि कैसे किस ट्रिक से अपना कंटेंट बनाया जाता है। तो आज जनाब सो कॉल्ड अकेले हो गए हैं। अब अकेले हो गए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही भाई इनको कंटेंट बनाने के लिए, लोगों से जो है वो करने के लिए, ताकि लोग दिखाई दें। तो कौन कौन बैठ गए हैं? तो ऑल द बेस्ट, जाओ फेयरवेल है, एंजॉय करो और टशनबाजी दिखाओ कि देखो मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं देखो कितना महंगा सूट पहन कर आया हूँ, मैं ये देखो कितनी महंगी घड़ी, जूते, सब कुछ सबसे अलग दिखाओ अपने आप को। चलो चाचू को बोलो वेरी नाइस। बच्चे को कुछ पता नहीं, बेचारा जस्ट अभी सो के उठा है, पर मैडम को अपना कंटेंट निकालना। एक्चुअली जनाब का व्लॉग बन रहा है, पर मैडम तो उसमें पूरी सहायता देती है ना उनको। तो गया नान, और मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि अभी छोटा सा था, कल से लेकर आया था, टाइम बीत गया, ये ब्ला ब्ला ब्ला, जिसमें मुझे जीरो इंटरेस्ट है। फिर वही बच्चा उल्टा सीधे तरीके से लेटा है, खेल रहा है, वही शूट करना, वही दिखाना, क्योंकि जनाब के पास कंटेंट नहीं है। पूरा व्लॉग भाई साहब इतना बोरिंग था। आज कोई भी नहीं है, ना चालू है, ना अम्मी है, ना बेटी खाला है, पिज्जा है, वो सब चले गए हैं, कोई नहीं है। तो हमारे घर में क्या बन रहा है? मैं बस ये बना रही हूँ कि पुरानी स्टफिंग रखी थी उसको भर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, एज यूजुअल जोड़ तोड़ करके उल्टी सीधी चीजें बनाती हैं, कुछ चीजें बिगाड़ देती हैं, कुछ चीजें बना लेती हैं, और जो बना लेती हैं उस पर सुपर एक्साइटेड हो जाती हैं। तो फाइनली आज बुला लिया है पंकित को। तो जो डाइनिंग टेबल है वहां बैठी है उनकी माता जी मैडम की, और उनके जो है संबंधी, जो कि माता जी के भी पापा जी लग रहे नहीं थे, बना दिए थे एक्चुअली उन्होंने, पापा ने मुझे पैसे दिए। अंकित को बुला लिया है, और भरम दादा बैठे हुए हैं, और शीतल बैठी हुई है, और बस रोजा इफ्तार हो गया। अब कंटेंट शूट करने के लिए किसी को तो दिखाना ही पड़ेगा ना। लेकिन पंकित आज अकेला नहीं आया है, पंकित आया है अपनी मिसेज के साथ। तो उनको फाइनली मेरा पॉडकास्ट सुनने के बाद उन्होंने को इन्विटेशन दे ही दिया। लेकिन हमें बैठी हुई पंकित की वाइफ जब नहीं दिखाई दी थी, जब रोजा इफ्तार कर रहे थे, लेकिन बाद में दिखाई दी, क्योंकि वो नहीं आने वाले हैं। मेरे ख्याल से शायद नवरात्रि लग जाएंगे, जब ईद का टाइम होगा लग जाएंगे या लग गए हैं मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि जो बातें चल रही थी वो ये बताए थे कि पिछली बार भी नवरात्रे थे, इसलिए ईद पर नहीं आए थे, और इस बार भी ईद पर नहीं आ पाएंगे। सो इसलिए वो बच्चे को ईदी दे रहे थे। छोटे होते हो तो ईदी मिलती है। वो पीछे पीछे लिफाफा लेके भाग रही है, और बच्चा ऐसे भाग रहा है कि जैसे न जाने क्या वो उसको ऐसी डरावनी चीज दे रही है। और पंकित की वाइफ पीछे पीछे और वो आगे आगे। फिर उन्होंने कहा लाओ तुम रहने दो, तुमसे वो डर रहा है तो लाओ मैं दे देता हूँ, क्योंकि वो मुझे तो देखता ही रहता है, कम से कम उससे भी डर रहा है भाई। वो लिफाफे से भी डर रहा है और पंकित से भी डर रहा है। इतना समझाने की कोशिश की, अरे पैसे है, बलून ले लेना, चीज ले लेना, उसको क्या ही पता बच्चे को इस चीज के बारे में। चलो पॉकेट में डालो, पॉकेट में डालो, और नानी उसकी पॉकेट ढूंढ रही है तो बच्चा डर रहा है बुरी तरीके से। पर गाइस कोई बात नहीं, बच्चा डर रहा हो, रो रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हमें तो कंटेंट शूट करने से मतलब है। ये था इतना ठंडा सा बिल्कुल व्लॉग, जिसमें कुछ भी नहीं था दिल लगी के अलावा। लेकिन मुझे जो मिला वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। चालू का व्लॉग आएगा तो रात को पॉडकास्ट भी आएगा, इंतजार करिएगा। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।